नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, है ना, आप लोग जानते ही होंगे कि हम आपको इस वीडियो में क्या बताएंगे। विषय गणित क्लास 8 का, है ना। और जो अभ्यास बताऊंगा वो 11A, ठीक है दोस्तों। 11A के जो अभ्यास 11A है, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं ना। आपके देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें 7 से तो कहने का मतलब कि क्लास जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। देखिए, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 1 और 1/2 को आधा करें, मतलब 1.5 वर्ग का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, है ना। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। कहता क्या है, 2000 रुपए, 2000 जो शुरुआत में जो रुपए 2000 होते हैं, इसे हम बोलते हैं मूलधन, है ना। तो ये मूलधन, चलिएगा किससे नोट करते हैं, इसे P से। कितना है, 2000 रुपए, ठीक है। इसे इस तरह से रुपए लिखना चाहिए, इस तरह से। अब वार्षिक क्या है, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक कहने का मतलब दर हमको दी हुई है। दर को किससे नोट करते हैं, R से। कितने, 10% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक। अब देखिए दोस्तों, जो समय, ये बरस में जो दिया हुआ है समय, ठीक है, जो समय है वो कितना है, देखिए समय जो है इसे हम n से नोट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है हमें, 1.5 वर्ष, 1/1/2 वर्ष, है ना, यही दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमसे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब मीन्स है कि हमें क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ज्ञात करवाता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो एक चीज दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें हमसे कहता है कि यदि जो ब्याज दर है, यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, प्रति छमाही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, वार्षिक, वार्षिक है। यहाँ पर क्या है, वर्ष, यहाँ पर भी वार्षिक है ना, 1 वर्ष का। लेकिन हमसे कहता है यदि छमाही संयोजित किया जाए, छमाही संयोजित करेंगे तो इनके लिए हम छमाही में चेंज करेंगे। तो देखिए, इसके लिए दर के लिए जब चेंज करेंगे, छमाही में क्या, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक है। अब ये तो वार्षिक है, छमाही एक वर्ष में कितनी होती है, 2। तो 2 से भाग देंगे, ये छमाही में आ जाएगा। तो 10 से 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 बराबर 5%। 5% क्या आ जाएगा, छमाही, ठीक है। ये वार्षिक था और ये छमाही होगा, ये छमाही में चेंज हो गया। अब देखिए दोस्तों, छमाही संयोजित किया जाए तो ये जो वर्ष है इसके लिए भी हमें छमाही में चेंज करना होगा, ठीक है। जब दर छमाही में चेंज करेंगे, हमको समय भी छमाही में चेंज करना होगा। तो देखिए ये क्या है, अब इसके लिए सही से लिखते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3/2, ठीक है, ये इसके बराबर लिखते हैं, ठीक है, 3/2। और छमाही, छमाही संयोजित किया जाता है ना। तो देखिए, जब वर्ष के लिए बदलेंगे तो इसमें हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे और गुणा करेंगे क्यों, ये भी सोचिएगा। इसमें देखिए वर्ष है, छमाही में हमने चेंज किया, 2 से भाग किया, 2 से भाग किया, इसमें भी 2 से भाग करेंगे, भाग करेंगे, ऊपर पहुंच जाएगा, ये भाग में ऊपर गुणा में जाएगा। तो देखिए 3, ये 6 हो जाएगा, या यहाँ से हम 2 से 2 काट दें, इस तरह से क्या बचेगा, 3, ठीक है। इसीलिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 3/2 गुणे
2, तभी हम 2 से 2 काट देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 3 छमाई। जो समय होगा ये भी 3 छमाई होगा, ठीक है। तो 3 लिख रहे हैं, 6 छमाई लिख रहे, कोई बात नहीं, इतना सही, ठीक है। तो समय होगा वो 3 वर्ष, वर्ष नहीं, यहाँ पर छमाई, चलो छमाई लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी छमाई, ये भी छमाई। हमसे कहता है कि यदि ब्याज प्रति छमाई संयोजित किया जाए, हमने छमाई में संयोजित कर दिया। अब हम कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि निवेश निकालेंगे, ठीक है। तो a बराबर b ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर n, यही तो होता है चक्रवृद्धि निवेश का सूत्र। तो देखिए p कितना दिया हुआ है, p 2000 दिया हुआ है, ठीक है, 2000। अब देखिए 1 प्लस r कितनी दी हुई है, 5%, कितनी 5 बटे में 100 n 3 छमाई में चेंज कर लिया ना, मैं यहाँ पर पहले 1.5 था, लेकिन मैं यहाँ पर छमाई में चेंज कर दिया, तो 3 छमाई, ठीक है। अब देखिए 2000, ये a बराबर है 2000 ब्रैकेट में, देखिए ये 5 एकम, 5 से विभाजित करते हैं, ठीक है, 5 से, और 5 20, ठीक है, 5 एकम और 20 पंजे 100 होता है ना। अब 20 को 1 से करेंगे, 20 से कम 20, एक ऊपर वाला जोड़ लेंगे और एक 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 बटे 20 इसकी पावर 3, ठीक है। अब देखिए a बराबर 2000, इसे हम ऐसे लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, q घात 3 है, तो हम इसके लिए 3 बार तोड़कर लिख लेंगे गुणे में, ऐसे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, जितनी घात होगी उतनी बार लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस 0 से इस 0 के कैंसिल कर सकते हैं, इस 0 से इस 0 के लिए काट देंगे, इस 0 से इस 0 के लिए काट देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 से हम ये 2 काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए 21 गुणे 21 गुणे 21, ऊपर थोड़ी घटा है, तीनों बार है, और नीचे क्या बचा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 21 का क्यूब निकालेंगे, कहने का मीन्स है कि पहले 21 गुणा 21 से करेंगे वर्ग, तो 21 का वर्ग कितना होता है, जब 2 बार गुणा करेंगे संख्या के अनुरूप घात 2, तो वर्ग करता है उसे, ठीक है। तो 21 का वर्ग होता है 441, और इसमें 21 से और गुणा करनी है, तो 21 से और गुणा कर लो, चलो, ठीक है। 21 से कम 21 से कम 21, ठीक है, हासिल 2, 21 चौक 84 और 2 86, हासिल 8, 21 चौक 84 और 8, 84 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 92, कितना आ जाएगा 92 61, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों इधर ही लिख लेते हैं, 92 61 बटे ये 4। अब इससे हम इसके लिए भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम सॉरी 4 दूनी 8 बचा 1 2 4 दिया 12, कैंसल, 4 एकम 4 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा है। अब अगली संख्या लेंगे 4 पंजे 20, है ना। अब देखिए जब इसमें 0 बढ़ाएंगे पॉइंट बढ़ाकर, तो 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। समझ में नहीं आया, डाउट, चलो इसे डाउट भी क्लियर करो दोस्तों, अगर कहीं पर समझ में ना आए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये इस ऐसे आया है, 92 61 के लिए हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 शेष बचा 2 तारे, 4 तिया 12, कैंसल। अब 6 उतारा, एक बार दिया 4 शेष पर बचा 2 उतारा 1, 4 पंजे 20 बचा 1। अब पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पर 0 लगाया,
क्या हो गया 10, यहाँ पर 10 हो गया है। जब यहाँ पर 10 हो गया है तो अब 2 बार देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचे कितने 2। अब यहाँ पर पॉइंट जब बढ़ा देते हैं तो शून्य अपनी तरफ से 1 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 4 पंजे 20, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये चीज आई है। तो अब देखिए ये हमारी है क्या, ये है हमारा ए, जो कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, ये चीज ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस पी, सी आई बराबर ए माइनस पी। तो ए ये है 2 3 1 4 कहना 2315.25, ठीक है। अब देखिए पी, पी कितनी है यहाँ पे 2000 माइनस 2000, ठीक है। अब यहाँ से 2000 घटाएंगे, देखिए पॉइंट से इधर के लिए घटाएंगे, उसके लिए तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2000, यहाँ पर 2000 कितने 2315, 2000 घटा देंगे कितना बचेगा 315, ऐसे लिख लो। या यहाँ पर देखिए 0 से 5 घटाएंगे बचेगा 5, 0 से 1 सॉरी 1 से 0 घटाएंगे बचेगा 1, 0 से 3 घटाएंगे सॉरी 3 से 0 घटाएंगे बचेगा 3, और 2 से 2 घटाएंगे 0.25, ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए क्या बोले, समझ में नहीं आया। देखिए दोस्तों ये इसलिए देखिए मैं आपको बताऊं, जब कभी भी हम ऐसा सम, देखिए क्या है यही तो है, और घटाना में क्या है 2000। तो देखिए 2000 जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है, जैसे कि 2000 ही ले लो, 2000 है, इसमें कहीं पर आपको कहीं पर दशमलव दिखाई दे रहा है। जब संख्या में कहीं पर दशमलव नहीं होता है तो उसका दशमलव यहाँ पर माना जाता है, इस तरह। अब दशमलव के नीचे रखेंगे तो 2000 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं था 0, ये 25 दशमलव, यहाँ पर 5 1 3 और 2 में से 2 जाएगा 0, यही आ जाएगा जो हमने यहाँ पर आया। ये क्या है हमारा सी आई, और यही हमसे ज्ञात करवाता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलते जब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे लिख लेना, ठीक है। मूल्य जो है लिख लेना, यही चीज हमें चक्रवृद्धि ब्याज में ज्ञात करनी होती है, मूलधन, मिश्र धन और समय दर, यही चीज ज्ञात करनी होती है, इसे लिख लेना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें क्या कहता है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हमसे ज्ञात नहीं कर पाता है। अब देखिए सवाल को पहले पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतने का, पहले कितने होंगे इतने, तो ये जो होंगे वो क्या होंगे मूलधन। तो पहले मूलधन में क्या आ जाएगा 640, ठीक है। पढ़ता जाइए और लिखते जाइए। इतने का मिश्रधन इतना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 810, तो मिश्रधन भी लिखिए यहाँ पर, मिश्र धन कितना हो जाएगा 810। आर कितनी है 12 सही 1/2% वार्षिक, यही तो है। देखिए ये नंबर नहीं दिया हुआ है, 12 से 1/2 वार्षिक ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्रधन 810 हो जाएगा, है ना। समय पूछता है कितने वर्षों में, तो हमें क्या निकालना है यन, क्या निकालना है यन। अब हम यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे दोस्तों और यन निकालेंगे। तो देखिए हमको मिश्रधन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, इसलिए जो मिश्रधन होगा वो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा, ना कि साधारण ब्याज वाला, ठीक है। तो ये जब चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको दिया हुआ है और यहाँ पर दर दी हुई है और यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, तो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये सूत्र लगाएंगे। तो A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और होल पावर n,
ठीक है। अब देखिए ये पी है दोस्तों। अब देखिए ए चक्रवृद्धि मिश्र धन को कितना दिया हुआ है 810। यहाँ पर चाहे लिख लें चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। यहाँ पर आएगा चक्रवृद्धि, ध्यान रखना शॉर्ट में लिखा हुआ, ठीक है। अब 810 बराबर पी कितना दिया हुआ है देखिए 640 से पॉइंट लिए दोस्तों 640 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आर है 12 सही 1/2। अब दो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे 2 12 से गुणेंगे तो 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 और 25/2%, ठीक है। ये कितना है 25/2%, लिख लें 25/2%, ठीक है। अब जब 25/2% है तो ऊपर लिखेंगे 25 और नीचे में क्या है 100, तो 25/2 रखेंगे ऐसे और ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जो बटे में वो बटे में रखेंगे और 100 इधर ही रहेंगे, ठीक है। और जो पावर है वो कितनी है n, हमको यही चीज ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए ध्यान से, हम कैसे काट सकते हैं इसे। मैं ऐसे काट सकते हैं 25 से कम 25 और 25 चौका 100 काट सकते हैं ना। अब 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब 8 की गुणा इससे करेंगे 8 एकम 8 और एक ऊपर वाला जोड़ लेंगे 9, 9/8 ये वाले रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर चलिए आगे और लिख देते हैं जिससे कि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। देखिए 810। अब ये जो ये इधर गुणे में इधर आकर भाग में आ जाएगा, ये इधर गुणे में इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो इसके लिए इस तरफ लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। बराबर ये चीज बची हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या 1 प्लस 1/, और 4 दूनी 8, यही तो चीज आ गई यहाँ पर। या हम सीधे लिख देते 9/8, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप कहते ये कैसे आ गया है ना, तो मैं आपको सीधे बता ही देता हूँ कैसे आ गया। 8 एकम 8 और 1 9/8, ठीक है। तो 81 और यहाँ पर 640 बराबर 9/8, ठीक है। पावर n जो हमको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर 0 से 0 हम काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 81 से हम 9 का पावर 2 लिख सकते हैं, 64 से हम 8 का पावर 2 लिख सकते हैं। जब दोनों में पावर 2 है तो हम इसके लिए ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखिए 9/8, 9/8 इसकी पावर 2। जब स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का भी निकलेगा 81 और 8 का भी निकलेगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पावर 2 लगाकर लिखेंगे। बराबर हमको क्या दिया हुआ है 9/8 इसकी पावर n। अब जो n की पावर यहाँ पर है वही इसकी होगी। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है आपके लिए समझाने के लिए, देखिए a/b इसकी पावर n बराबर a/b इसकी पावर n, चाहे दोनों मिला लें n इस तरह से। तो a/b इसकी पावर तो n है ही, सॉरी n, ठीक है। और a/b यहाँ पर इसकी पावर कितनी है n, तो यहाँ पर जो m बराबर होता है वो n होता है, m बराबर जो होता है वो n होता है। तो इसी प्रकार जब m बराबर n होता है तो n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो n बराबर 2 वर्ष, समय है तो 2 वर्ष, और वार्षिक में ही हमसे ज्ञात करवाया, ठीक है। तो दोस्तों n निकलवाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर n निकलवा रहा है, यहाँ पर तो आ जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ नहीं था दोस्तों, ये हमने आपको यहाँ पर लिखकर जो आंसर है वो लिख दिया है, ठीक है। हाँ तो चलिए दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आई है कि n क्यों बता पूछ रहा है या कैसे पूछ रहा है ना, या आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और कोई भी समझ में नहीं आया हो या यहाँ पर n बराबर क्यों आया है, ठीक है, तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आपके डाउट का क्लियर कर सकूं। मुझे अभी नहीं पता है कि आपके माइंड में या आपके दिमाग में क्या डाउट है,
आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा। और ये डाउट है तो समझ लेना कि ये सूत्र से जब m बराबर n आता है तो n बराबर 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।